देख रहे हैं आर्यावर्त टीवी। हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर जी से, जो वरिष्ठ न्यूरोपैथी थे, जो 2005 से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे न्यूरोपैथी के बारे में और क्या है और कैसे इस ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँ कि न्यूरोपैथी है क्या? धन्यवाद। और मैं आर्यव्रत टीम की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आप इस टॉपिक पर हमारे साथ हैं कि न्यूरोथेरेपी क्या है। और मैं ये चाहूँगा कि हर टीवी को, न केवल आर्यव्रत जो टीवी है हमारी इस चीज़ को सुन रही है, हमारी चीज़ को रिकॉर्ड कर रही है, मैं चाहूँ कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस चीज़ को समझे और इसके महत्व को जाने कि न्यूरोथेरेपी क्या है। न्यूरोथेरेपी एक हमारी ट्रेडिशनल थेरेपी है जो प्राचीन भारत में भी थी। प्राचीन भारत में ये नाड़ी मर्दन चिकित्सा के रूप में यूज होती थी, लेकिन आज ये न्यूरोथेरेपी के नाम से पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में काम कर रही है। और ये बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हर बीमारी का इलाज कर सकती है, वो भी बहुत सरल और सहज तरीके से। आपने कहा कि न्यूरोपैथी बिना दवा के हम इलाज करते हैं, कैसे काम करते हैं इस पर? कैसे मैंने चिकित्सा ऐसे होता है कि और टेस्ट लेते हैं, तो इसमें कैसे काम किया जाता है? देखिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं इसी में कि अगर मेरी मान लीजिए छोटी सी एक उंगली कट जाए हल्का सा, तो मैं अगर इस पर कोई चोट में कोई दवाई या कोई बैंडेज ना लगाऊं तो भी ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। ये जो ठीक हुई है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि भगवान ने हमारे शरीर के अंदर हीलिंग प्रोसेस बना रखी है। न्यूरोथेरेपी इस नेचुरल प्रोसेस को ही स्टिमुलेट करती है। जब हमारे शरीर के अंदर कुछ ऑर्गन्स काम नहीं कर पाते हैं, उस ऑर्गन के काम ना करने की वजह से बीमारी आती है, तो न्यूरोथेरेपी बहुत सरल तरीके से, बहुत सहज तरीके से उन ऑर्गन को स्टिमुलेट करना जानती है और उनको स्टिमुलेट कर कर उसके फंक्शन को ठीक कर सकती है। चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हम सिस्टमेटिकली उन ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर कर उनके फंक्शन को ठीक करते हैं और बीमारी का इलाज करते हैं। अभी कहा जा रहा है कि चाहे कोरोना हो, क्या है कि हम अपने जो कार्य करने की क्षमता, हमारे जो शरीर का क्षमता, उसको बढ़ाना हम होगा, मतलब तो न्यूरोपैथी में कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि आज के दौर में, कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा हमारे को ज़रूरत है हमारी इम्यूनिटी की है, और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने पहले से ही इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को बनाया है। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारी स्प्लीन है, हमारा थाइमस है, हमारे लिम्फ नोड्स हैं, ये बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें काम करते हैं। हम इन ऑर्गन्स को ही स्टिमुलेट करते हैं। न्यूरोथेरेपी में लंग्स को स्टिमुलेट करते हैं, न्यूरोथेरेपी में लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। तो कोई, ना केवल कोरोना, दुनिया का कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आपकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल ठीक है। आपकी इम्यूनिटी पावर जैसे ही कमज़ोर होगी, आपको वायरस या बैक्टीरिया घेर लेते हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं। तो न्यूरोथेरेपी आपके लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर कर आपको हर प्रकार के वायरस से, बैक्टीरिया से बचा सकती है। आपने कहा इम्यूनिटी पावर, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं इम्यूनिटी पावर? देखिए, 2 तरीके हैं इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के। पहला तो आप खुद योग करें। योग एक कंप्लीट साइंस है किसी भी बीमारी को इलाज करने के लिए। दूसरा, अगर आप योग नहीं करते हैं तो दूसरा एक तरीका आता है कि हम उन चीज़ों को इनटेक करें जिनसे इम्यूनिटी बढ़ सकती है। जैसे आपने सुना है गिलोय है, अदरक है, हल्दी है या चिरायता है, ये सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। लेकिन न्यूरोथेरेपी का रोल क्या है? हम न्यूरोथेरेपी में हमारे कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं। हम स्प्लीन को, यानी कि आपकी लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करना जानते हैं। हम न्यूरोथेरेपी से उन पॉइंटों को प्रेस करते हैं जिससे आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, और जिनका काम आपकी इम्यूनिटी को ठीक रखना है, वो ऑर्गन्स किसी ना किसी वजह से, किसी ना कारण से अपने नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते हैं, और न्यूरोथेरेपी उनके नॉर्मल, अपने प्रेशर पॉइंट से उनके फंक्शन को नॉर्मल करती है और आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाती है। आपको इनटेक, यानी कि बाहर से कुछ भी चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं है। न्यूरोथेरेपी बहुत सरल तरीके से, सहज तरीके से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है। आज देख रहे हैं कि बीमारियां बढ़ रही हैं और उसके कारण लोग आयुर्वेद से दूर होकर के एलोपैथ को जा रहे हैं। तो इतना प्रचार होने के बावजूद भी लोग इस तरफ नहीं आ रहे, प्राकृतिक और नहीं लौट रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों का अब सोचने का तरीका बदल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में तुलसी बिकने लगी है, अमेरिका में गिलोय बिकने लगा है। वहाँ पर गिलोय और तुलसी पर बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है। तो ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझ रहे हैं, नहीं तो अमेरिका हल्दी की तरफ नहीं जाता, गिलोय की तरफ नहीं जाता, तुलसी की तरफ नहीं जाता, क्योंकि वो भी जानता है कि हम दवाइयों से एक डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें नेचुरल तरीके से बॉडी को ठीक करना है तो हमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद, हमें कहीं ना कहीं नेचुरोपैथ की तरफ आना ही पड़ेगा। और लोग समझ रहे हैं कि हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है।
दुनिया में कोई भी सिंगल एक मेडिसिन नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। ये मेरे सेंटेंस नहीं है, ये मेडिकल साइंस के सेंटेंस हैं कि दुनिया में एक भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। यानी कि आप किसी भी मेडिसिन का लगातार सेवन कर रहे हैं तो आने वाले समय में आप किसी न किसी दुष्प्रभाव से पीड़ित हो ही जाएंगे। इसलिए दुनिया लोग समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और वो अब ढूंढ रहे हैं इसका विकल्प क्या है, एलोपैथी का विकल्प क्या है। जब एलोपैथी का विकल्प के तौर पर देखेंगे तो न्यूरोथेरेपी एक बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति के तौर पर आएगी, जो आपको नेचुरल तरीके से और बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना मेडिसिन के आपको ठीक कर सकती है। आपके सिस्टम को ठीक रखकर आपको हर बीमारी से बचा सकते हैं। लोग अब रुझान बदल रहे हैं, लोगों की सोचने के तरीका बदल रहा है, लोगों के काम करने का तरीका भी बदल रहा है। तो नए युग में, नए इंडिया के तौर पर नई थेरेपियाँ, यानी कि जो हमारी प्राचीन थेरेपी थी, आज वो दोबारा से उभर कर सामने आ रही है। आपको न्यूरोथेरेपी क्षेत्र में इंडिया बुक रिकॉर्ड मिला, आगे आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, आगे क्या योजना है, क्या करना चाहते हैं इस क्षेत्र में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसी राष्ट्रीय संस्था हमें सम्मानित करती है तो हमारे ऊपर और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और इस जिम्मेदारी को लेते हुए हम ये समझते हैं, और ये मैं दृढ़ निश्चय के साथ में कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हम और तेज़ी से अपना काम करेंगे। जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, और अगर हमें उस स्पीड पर कोई सम्मानित करता है तो ये एक प्रोत्साहन का विषय है, एक एनर्जी का विषय है। हम उस एनर्जी के द्वारा और तेज़ी से काम करेंगे कि आने वाले समय में हम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ जाएं, हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जाएं, ताकि आने वाले समय में न केवल देश, आसपास के देश यानी कि एशिया के देश भी इस न्यूरोथेरेपी को जाने, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम हो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम हो, और धीरे धीरे न्यूरोथेरेपी को न केवल देश के लोग, विदेशों के लोग भी अपनाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप देश में नहीं, विदेशों में भी अपने क्षेत्र और हमसे बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करता हूं, और आर्यव्रत टीम की पूरी टीम को भी, टीवी की इस टीम को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस अच्छे विषय को आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं, आप लोग इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, न्यूरोथेरेपी से जुड़िए, न्यूरोथेरेपी को जानिए और न्यूरोथेरेपी को अपनाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।